थैंक यू अनुराग। अनुराग को बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले देता हूँ अपना अच्छा इवेंट होस्ट करने के लिए। और जैसा अनुराग ने बताया कुछ ज़्यादा ही बता दिया आई थिंक। चलो स्टार्ट तो करता हूँ आज उसी चीज़ से जिस तरह से हमें स्वागत किया गया। आई थिंक वायरल कलाकार आपको भी तकलीफ नहीं हुई होगी आने में। आई थिंक दे आर मीटिंग सेकेंड टाइम और मेरी भी हाइट शायद नहीं है तो मुझे भी तकलीफ नहीं हुई। अमीर भाई को थोड़ी तकलीफ हो रही क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। हाँ ठीक, पर इससे भी एक सीख ये मिलती है कि आपकी हाइट छोटी हो, बड़ी हो या मझोली हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस को अचीव करनी चाहिए। मैं अपने लाइफ की जर्नी से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सारी चीज़ें अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें। आप में से कितने हो जो यहाँ पे अभी राइट नाउ स्टूडेंट है? आई थिंक कुछ के हाथ नहीं उठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने हाथ उठा लें, क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, मरते दम तक आप सीखते हो और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। राइट? तो हमेशा ही हर व्यक्ति को एक स्टूडेंट के मनोभाव से, एक विद्यार्थी के मनोभाव से रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का मौका हर जगह मिलता है। हो सकता है मैं आज यहाँ स्टेज पे हूँ, कभी किसी जमाने में इसी तरीके के ऑडिटोरियम में मैं बिल्कुल पीछे बैठा करता, और वहां से लेकर के यहाँ तक की जो जर्नी है, जस्ट उसके पीछे एक ही सीक्रेट है, दैट इज लर्न। हर जगह हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की मैं कोशिश करता हूँ। शुरुआती दिनों में आप में से सबको पता होगा, अनुराग भाई ने बताया कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार का बच्चा यही चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। सबके मन में होता है, मेरे भी माँ बाप के मन में थी, पर एक दो बार नहीं, मैं कम से कम 4 बार मैं फेल किया इंजीनियरिंग। तो एक फेलियर स्टेज पे खड़ा है, आप कह सकते हो, पर 4 बार इंजीनियरिंग फेल होने के बावजूद मेरे पढ़ाए हुए करीब करीब 100 से ज्यादा इंजीनियर्स अभी भी हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब आप फेलियर थे तो आपने क्या पढ़ाया कि बच्चे इंजीनियर बन गए। अब यहीं से सीक्रेट, दूसरा सीक्रेट पॉइंट बताता हूं, वो ये कि जब 4 बार फेल होने के बाद मैंने अपने ऊपर स्टडी किया कि कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं बार बार फेल हो रहा हूं, तो मैंने ये देखा इंजीनियरिंग के पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मेरी मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग थी, उसमें हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी थी बेकार, ठीक ठाक मार्क्स आते थे। जबकि इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी के पेपर क्लियर करने के लिए, तीनों सब्जेक्ट में आपको उतनी ही मास्टरी चाहिए जितनी आपकी एक सब्जेक्ट में। तो मैंने ये देखा कि मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अपने ऊपर उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने ट्यूशंस लेना स्टार्ट किया, टीचिंग फील्ड में जब आया, तो मैथमेटिक्स पढ़ाता था और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अपने क्लास में हमेशा ही टॉपर होते थे। क्यों? क्योंकि मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था जिसमें मेरी मास्टरी थी, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां से लर्निंग लेने की जरूरत है। आपका चाहे जो मर्जी फील्ड हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपने ये सर्च करना है अपने ऊपर कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, या डिजिटल मार्केटिंग का भी एक सिंगल टॉपिक नहीं है, कई सारी चीज होते हैं, उनमें से किस में आपकी मास्टरी है, और उस एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम सीओपी पॉइंट बोलते हैं, उसको ढूंढ करके उस पर मेहनत करें, फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकेंड फेज मेरा स्टार्ट हुआ, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, कई सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर गए। उसके बाद धीरे धीरे अपने ऊपर काफ़ी घमंड होता है, प्राउड होता है, काफ़ी पैसे इकट्ठे किए। एक ज़माना था
सब कुछ बात बराबर, ये हो सब कुछ, ये बात कर रहा हूँ करीब 20 साल पहले की। फिर जब कभी भी आपको प्राउड अनुभव हो कि मेरे पास काफी कुछ चीजें आ गई है, तो उस प्राउड में कभी रहना नहीं, क्योंकि एक टाइम था जब मैं उस प्राउड को फील किया करता था। फिर मुझे उस समय लत लगी और ज्यादा पैसे कमाने की। फिर मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। कुछ का मतलब इतना इन्वेस्ट कर दिया कि अपने घर बेच दिया, उसको भी लगा दिया। रीजन ये था कि कहीं से मुझे ये समझ मिली थी कि अगर आप वहां पे 10-20 लाख 50 लाख रुपए लगाओगे तो कम से कम 100-200 करोड़ कमा ही लोगे। तो मैंने सब कुछ बेच करके उस पर लगा दिया, और हुआ ये कि मैं सीधा सीधा रोड पे आ गया, क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो दिन जब सोचता हूं, समझता हूं, याद करता हूं, तो कभी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब यहां से लर्निंग ये मिलती है कि कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसा प्रोफेशन आप कभी ना करें जिस पे आपने उस पे प्रॉपर तरीके से अध्ययन न किया हो, स्टडी न किया हो। मैंने जो इन्वेस्ट किया था बिना रिसर्च के किया था। तो कुछ भी करें पहले उसके बैकग्राउंड को देखें, रिसर्च करें, तभी उसमें हाथ डालें। ये नहीं कि आपने सामने वाले को देख लिया कि वो ये काम करके अरबपति या करोड़पति बन गया है तो मैं भी वही काम करूं। बिल्कुल नहीं, आपने देखना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि अमित भाई को अभी वायरल है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई ना कोई मेडिसिन उनको देंगे वो, बट हो सकता है वो मेडिसिन से अमित भाई ठीक हो जाए, लेकिन मुझे अगर वही वायरल होगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर साहब मुझे कोई दूसरी डिजीज देंगे। रीजन कि हर व्यक्ति की बीमारी, हर व्यक्ति का इलाज अलग तरीके से होता है। आप जब अपने सक्सेसफुल कैरियर में जब आगे बढ़ते हो तो आपके साथ अलग तरीके का कठिनाई प्रॉब्लम्स आएगा। जिस प्रॉब्लम से कोई और आगे उसको सॉल्व करके आगे बढ़ा है, वो सॉल्यूशन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका वो आप ही ढूंढ सकते हो। किसी और का सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं और ये ढूंढते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ाया और अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और क्या होता है, रीजन क्या होता है, वो फेल कर जाते हैं। रीजन क्योंकि वो जो सक्सेस स्टोरी है वो उनके लिए है, ना कि आपके लिए। छोटा सा एग्जांपल, अब धीरू भाई अंबानी को देखकर के सारे पेट्रोल पंप वाले जो तेल भरते हैं सब मन में यही सोचे कि मैं भी कब तो धीरू भाई अंबानी बन जाऊं। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और उनकी स्टोरी पढ़ करके 10th पास करके या 12th पास करके आप भी जाओ पेट्रोल पंप पे नौकरी मांगने, चलो जी पहला काम मैं वही करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया था। तो आपने अपने तरीके से आगे बढ़ना है, न कि किसी और के स्टोरी को पढ़ करके। अब लास्ट में कुछ चीजें, जैसा कि अनुराग भाई ने बताया, राइट नाउ आई एम ऑनिंग वाइटल विश्व पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है। और किसी के भी जीवन में आप बदलाव लाना चाहो तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। वन इज आप कुछ बोल करके बदलाव ला सकते हो, वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। आपके विचारों से लोग प्रभावित होकर के अपने जीवन में काफी कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली आप लिख करके भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हो। और याद रखना कि अगर आप कुछ लिखते हो या कुछ बोलते हो, अगर उसको सुन करके या पढ़ करके किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव अगर आया है या आएगा, तो समझना आपका जीवन सफल हुआ। तो हमारी कंपनी करीब करीब 500 बुक्स ऑथर्स को क्रिएट कर चुकी है, जिसमें से कुछ एकेडमिक है, कुछ नॉन एकेडमिक है, कुछ फिक्शन लिखती है, कुछ नॉन फिक्शन लिखती है। और मैं इस फील्ड में आया कैसे, इसकी छोटी सी स्टोरी है। सारा कुछ खत्म होने के बाद मैं ऐसे ऐसे सेमिनार अटेंड करता था, पीछे बैठता था, सुनता था, समझता था।
और फिर मैंने रिकॉल किया कि मेरे बचपन में मेरी क्या क्वालिटी थी, क्योंकि अगेन मुझे अपने ऊपर किसी और क्वालिटी, क्योंकि टीचिंग का काम काफी कुछ टाइम तक कर चुका था, कोरोना काल में सारा कुछ खत्म हो चुका था, टीचिंग प्रोफेशन वो नहीं रहा था जो पहले था, तो हमें कुछ और ढूंढना था। तो यहाँ पर विलेज गांव से बिलोंग करने वाले कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं? अरे सारे गांव वाले। नॉर्थ इंडिया से, यूपी और बिहार से कितने लोग हैं? काफी सारे। वहां एक पूजा होती है, सरस्वती पूजा, आप सबको पता है? यस सर। होती है ना? तो मुझे याद है कि जब पूजा होता था ना, तो सारे बच्चे मिलकर के मुझे पूजा को बिठाते थे, और हाइट का छोटा था, लेकिन हमारे आसपास के जो बच्चे थे वो सारे हट्टे कट्टे लंबे तक हुआ करते थे। तो वहां पर चंदा, आप सब समझ सकते हैं, पैसे मांगते हैं पूजा में खर्च करने के लिए। तो हम बस वाले से, टेम्पो वाले से, जीप वाले से पैसे लेते थे, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, वो टाइम था। अब पैसे इकट्ठे होते थे, लेकिन उस पैसे का खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, क्योंकि सारे मिलकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देते थे। दूसरी चीज, अगर कोई चंदा नहीं देता था तो किस बस के शीशे तोड़ने हैं वो डिसीजन में लेता था, तोड़ता कोई और था। किस कंडक्टर को पकड़ के बिठाना है, स्कूल में पकड़ के लाना है, वो मैं डिसाइड करता था, लाता कोई और था। तो फिर मैंने रियलाइज किया मेरे में क्या बात थी कि सारे मिलके डिसीजन लेने को मुझे कहते थे और करते सारे लोग थे। तो मैंने देखा एक लीडरशिप क्वालिटी। तो जब मैं सेमिनार में पीछे बैठता था और जो स्टेज पे होता था, तो मैं सीधा उनको ढूंढता था, और माइंड में हमेशा ये होता था कि मैं किस तरीके से इनको अपना क्लाइंट बनाऊं। आप में से कितने जानते हैं टेडेक्स के बारे में? कोई एक बता पाएंगे क्या होता है टेडेक्स? कोई भी एक? और आई थिंक वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। उस टेडेक्स टॉक को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइसेंस लेना होता है, और अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो 1 साल तक आप लाइसेंस नहीं ले सकते दोबारा। ठीक है? मतलब साल में आप एक इवेंट कर सकते हो, वो भी अगर लाइसेंस मिल गया तो। और वहां पे स्टेज पे लोगों को लाने के लिए कम से कम 20-25 लोगों को लाना होता है, जिनका कंटेंट नंबर 1 हो। ठीक है? मतलब एक तो लाइसेंस लेने में मुश्किल होती है पहली चीज, और अगर मिल गया तो आप साल भर तक नहीं ले सकते हो। मैं जो ऑर्गेनाइज करता हूं, हर महीने टेडेक्स ऑर्गेनाइज करता हूं। क्यों? वही डिसीजन में लेता हूं। लाइसेंस वही लेते हैं, फिर ला के मुझे देते हैं, वही बस तोड़ने वाली स्टोरी। ठीक है? तो लीडरशिप क्वालिटी वो मेरे में थी, मैंने उसको डेवलप किया। अगेन सिमिलरली आपकी जो भी क्वालिटी है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी हो, आप डेवलप करो। डिजिटल मार्केटिंग की कोई टेक्निक्स आपको अच्छे से आते हैं, वो डेवलप कीजिए, और डेवलप करके आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली।